हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल फाइंड द नंबर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ये और ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जो चीज़ नहीं पता उसे हम लेट करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर नहीं पता तो हम लिख देंगे लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। ठीक है, हमें क्या नहीं पता, नेचुरल नंबर नहीं पता, तो हमने लिख दिया एक्स। अब क्या कह रहा है, व्हेन इंक्रीज बाय 12। अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो कहता है व्हेन इंक्रीज बाय 12, तो जब हम एक्स इंक्रीज का मतलब क्या है, +12 कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू बोल रहा है इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। इसका जो रेसिप्रोकल अब एक्स है तो एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, और कितना टाइम्स बोल रहा है वो, 160 टाइम्स। ये भी हमें ध्यान रखना है जो टाइम को बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 160/x, ऐसे लिखते ना रेसिप्रोकल 1/x। यहाँ पर उसने बोला कि 160 टाइम्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया 160/x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x को x + 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हारा 160 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x²। x को फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12x = 160। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² + 12x और 160 को उधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो गया =0। अब क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो नेचुरल नंबर चाहिए। तो हम 160 के फैक्टर्स करेंगे। कैसे, 160 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 160 मिल जाए माइनस का, और प्लस या माइनस करके 12x मिल जाए। ठीक है, 12x। तो 160 के हम पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 8 = 16 और 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 10 = 20, 2 5 = 10 और 5 1 = 5। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर 12 चाहिए, है ना। हमें यहाँ पर 12 चाहिए, तो प्लस माइनस करके तो हमारा 12 आ जाना चाहिए। और देखो बहुत इजी है, क्या करें हम, अगर मैं 20 से 8 को माइनस कर दूँ, 20 से 8 को माइनस कर दूँ तो 12 आ जाएगा, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 160 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, देखो मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे x² + 20x - 8x। तो हम 20 से 8 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -160 आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से हम किसको कॉमन कर सकते हैं, x को। तो क्या बचा, x + 20 बच गया। यहाँ से हम -8 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 8 से ही चला जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 20 आ गया। बात समझ में आ रही है। तो हमारा एक फैक्टर क्या हो गया, x + 20, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहे हैं मतलब आप सही कर रहे हो क्वेश्चन को। और एक हो गया x - 8। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x + 20 = 0, तो x = -20 हो गया। इधर क्या है, x - 8 = 0, तो ये x = 8 हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, हमने क्या माना, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं तो ये वाला आंसर तो पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि तो -20 आ रहा है। क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। तो हम लिख देंगे नेचुरल नंबर्स, नंबर एक ही निकालना, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो हमारा नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें। आपको PYQ बहुत सारे मिलेंगे मेरे चैनल पर, और सब प्लेलिस्ट बनी हो, तो हर चैप्टर वाइज प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करें।